का आप यह देखेंगे कि शूर्पणखा से जब भगवान राम का वार्तालाप होता है तो उस समय लक्ष्मण जी को अंत में प्रभु आदेश देते हैं और उनका संकेत समझ करके कब लक्ष्मण जी ने अत्यंत त्वरित गति से जल्दी से आगे बढ़ करके शूर्पणखा का नाक और शूर्पणखा का कान काट दिया। बड़ा विचित्र सा लगता है। मुझे स्मरण आता है, अभी इसी वर्ष की बात है जब मैं दिल्ली में था, जब आप लोगों के द्वारा आयोजित लक्ष्मी नारायण मंदिर बिरला मंदिर के रूप में जो प्रसिद्ध है वहां आयोजन चल रहा था। तो हॉलैंड से कुछ वहां के व्यक्ति आए, महिलाएं थी, पुरुष थे। उनकी एक योजना थी तुलसीदास और रामायण पर कोई वृत्त चित्र फिल्म तैयार करने का। वो लोग फिजी द्वीप से भी संबद्ध थे, पर वो विदेशी थे, उसमें भारतीय कोई नहीं था। मेरे पास आए थे तो दुभाषिया लेकर आए थे, क्योंकि मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता और स्वाभाविक था कि उनको किसी ने फिजी में या हॉलैंड में मेरा नाम ले लिया तो उनको लगा कि इनके पास जाना चाहिए। तो आज मुझे आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने ये कहा कि श्री राम के चरित्र में बहुत सी बातें तो बहुत ही उच्च कोट की लगती है, पर श्री राम के चरित्र में यह पढ़ करके तो बड़ा आघात लगता है और सभ्यता के विरुद्ध लगता है। क्या कि शूर्पणखा का नाक कान काट लेना, ये तो बहुत ही असभ्य बात थी। उसने क्या अपराध किया? विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी, विवाह न करते, लेकिन उसकी नाक कान कटा देना ये तो बहुत बड़ी। तो मुझे सोच करके लगा कि भाई हर देश का अपना चिंतन होता है। और उसको ये लगा कि वो विवाह का प्रस्ताव करना तो कोई अनुचित नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर उसने प्रस्ताव किया तो उसमें अनुचित क्या था? तो शूर्पणखा के प्रस्ताव में अनुचित नहीं था, था। और फिर श्री राम ने लक्ष्मण को यह काम सौंप दिया और लक्ष्मण ने बिना सोचे समझे इसका हित को कर डाला। अब मैंने समझाने की चेष्टा किया, पर वो दुभाषिया की समस्या यह थी कि वो हिंदी और अंग्रेजी के भाषांतर को तो जानते थे, लेकिन आध्यात्मिक दर्शन और आध्यात्मिक जो शब्दावली थी वो समझ नहीं पा रहे थे। तो मैंने समझ लिया कि उन लोगों को थोड़ा संतोष नहीं हो रहा है, तो मैंने उनसे ये कहा, अरे मंदाकिनी बेटी के पास दूसरे कमरे में आप चले जाइए, तो मेरे विचारों को आप अंग्रेजी में उनसे सुन लीजिए, क्योंकि वो सुनती रहती है निरंतर। और वो यही, और उन्होंने जब उस विषय में जो रामायण कहा कि आध्यात्मिक व्याख्या है उसको सुना, तो बड़ी देर तक नहीं लौट के आई। बाद में बड़ी प्रसन्न थी, संतुष्ट थी। तो उसका अभिप्राय, वो तो भाषा की समस्या की बात हुई, लेकिन यह जो शूर्पणखा के संबंध में संदर्भ में लक्ष्मण जी की भूमिका है, उस भूमिका का तात्पर्य क्या हुआ, उसका अभिप्राय क्या? लक्ष्मण जी और श्री राम वन में निवास करते हैं, सीता जी साथ में है, और उसके बाद गोस्वामी जी ने ये कहा, पहले तो ये संकेत आता है कि भगवान राम शूर्पणखा से कहते हैं, शूर्पणखा कहती है कि ब्रह्मा ने तुम्हारा निर्माण मेरे लिए किया है, तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई सुंदरी नहीं है। यह संयोग विचारी पर श्री राम जनक नंदिनी सीता की ओर देखते हैं और संकेत करते हैं, अहि कुमार मोर रघुरा था, मेरा छोटा भाई कुमार, एक वाक्य। और शूर्पणखा अभी अभी कह रही थी कि आपके समान कोई सुंदर नहीं, पर जब लक्ष्मण जी के विषय में कहा तो कोई उसको ये नहीं संकोच हुआ कि अभी तो मैं कह रही थी कि तुम्हारे समान सुंदर नहीं है, तो मैं कह दूं कि नहीं वाह, मैं तो आपसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर के लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। और उसमें जो वार्तालाप होता है उसका एक तो साहित्यिक और भौतिक तात्पर्य और दूसरा मानो आध्यात्मिक तात्पर्य। और उस आध्यात्मिक तात्पर्य को अगर हृदयंगम करें तो उसका सूत्र क्या है? लक्ष्मण और श्री राम का जो वार्तालाप है उसे किस अर्थ में देखा जाना चाहिए? जो शूर्पणखा है रावण की भगिनी है, रावण की बहन है। रावण को आध्यात्मिक अर्थों में गोस्वामी जी कहते हैं मूर्तिमान मोह है, मोह दशमौली।
और उसकी यह छोटी बहन जो है सूर्पनखा, रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जिस अहिनी, जिसका हृदय अत्यंत दुष्ट है, जो सर्पिणी के समान क्रूर और कठोर है। अब उसको दो अर्थों में आप ग्रहण कर सकते हैं। एक तो मोह की बहन का तात्पर्य क्या है, और दूसरी ओर जब उसकी तुलना सर्प के द्वारा सर्प से करते हैं तब तात्पर्य क्या है, और उसको दुष्ट हृदय कहते हैं तो तात्पर्य क्या है। तो उसका सूत्र आपको रामायण में मिलेगा। भगवान राम ने से जो लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न किए थे, तो भगवान राम ने वाणी के द्वारा ही उसका उत्तर दिया, और प्रत्यक्ष चरित्रों के माध्यम से भी आपने वह परिचय दे दिया। तो प्रत्यक्ष भगवान लक्ष्मण जी का एक प्रश्न था, ये माया क्या। तो भगवान ने कहा था कि लक्ष्मण माया के दो रूप है, तिनकर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या सो। अब आपने अभी सुना और रामायण भी पढ़ेंगे कि सीता जी को भगवान संसार का निर्माण किसके द्वारा होता है। मनु के सामने उन्होंने कहा कि वो तो आदिशक्ति सीता है, और विद्या माया की व्याख्या जब भगवान करते हैं तो यही कह करके करते हैं कि तेकर भेद सुनई तुम दो, विद्या अपर अविद्या स्वरूप। और तब बोले एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव परा भवकूपा। वह जो अविद्या माया है वह अत्यंत दुष्ट है, और संसार कूप में व्यक्ति जिसके कारण पड़ा हुआ है। और विद्या माया का परिचय प्रभु ने एक शब्द में दिया, एक रचई जग। फिर वही शब्द, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। विद्या माया वह है जो संसार की रचना करती है, और अविद्या माया वह है जो भेद बुद्धि की सृष्टि करके व्यक्ति को दुख और संकट में डाल देती है। अब इसको इस दृष्टि से थोड़ा गंभीर है, पर आप लोग अब 42 वर्ष के श्रोता भी अगर ये उनको लगे कि शायद विषय बहुत गंभीर या शुष्क हो गया, तो मैं तो कहूंगा कि उचित नहीं होगा। उसका अभिप्राय है कि एक ओर है विद्या माया सीता जी, और दूसरी ओर अविद्या माया जो लंका से आई हुई मोह की बहन है। और यह जो अविद्या माया और विद्या माया का स्वरूप है, लक्ष्मण जी ने पूछा था, भगवान राम ने मानो उस प्रसंग में दोनों की ओर भावनात्मक साहित्य का भी उसमें एक आनंद और विनोद है, और दूसरी ओर दार्शनिक प्रसंग भी है। अब श्री सीता जी और श्री भगवान राम जब सूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव किया, तो मानो अविद्या माया प्रभु के सामने आकर खड़ी है, और अविद्या माया जब यह कहती है कि मुझसे बढ़कर के सुंदर कोई नहीं है, तो अविद्या के अंतःकरण में जो भ्रांति भेद उसकी ओर संकेत करने के कारण भगवान राम ने सीता जी की ओर देखा। वो स्वामी जी की शब्दावली है, जब सूर्पणखा ने कहा तो सीतई चितई कही प्रभु बाता। सीता जी की ओर देखने का तात्पर्य क्या कि अविद्या माया सामने है, पर अविद्या माया की ओर भगवान दृष्टि उठा के नहीं देखते। अब बहुत लंबा चौड़ा रामायण का दर्शन है कि जब कोई ज्ञान का दीपक जलाता है, तो उस समय भी अविद्या माया उस दीपक को बुझाने का प्रयास करती है। और तब गोस्वामी जी ने जो उपाय बताया, उपाय क्या है, क्या कालभूषण जी के द्वारा ये संकेत मिला कि जब वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अविद्या माया से बचना चाहता है, तो इसका एकमात्र उपाय है कि हो बुद्धि जो परम सयानी। जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, अद्वैत दीपक अद्वैत ज्ञान का प्रज्वलित होता है, तो द्वैत बुद्धि की जो अविद्या माया है वो उपस्थित होती है। अब उस साधक को जिसने ज्ञान का दिया जलाया है उसको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए। और उस समय भूषण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उस अविद्या माया की ओर देख देगा और उसके चक्कर में फंसेगा, वो दुख में पड़ जाएगा और अद्वैत ज्ञान से च्युत होकर के फिर से द्वैत में आ जाएगा। तो बुद्धि का सयानापन क्या है? बोले हो बुद्धि जो परम सयानी, तो तीन तन चितवन अनहित जानी।
अविद्या की ओर दृष्टि उठा करके भी नहीं देखना। अविद्या अपने आप को बदल सकती है, आकर्षक बना सकती है, उसमें चमत्कार है, शक्ति है, पर श्री राम ने एक बार भी दृष्टि उठा करके सूर्पणखा की ओर नहीं देखा। तो मानो अविद्या को नहीं देखना चाहिए, अपितु तो विद्या ज्ञान के आश्रय से संसार का व्यवहार चलाने के लिए भेद तो होता है, पर भेद की सत्यता जहां पर नहीं रह जाती है, इसलिए मानो दोनों साथ, वह एक है विद्या माया जो प्रभु के पास विराजमान है, और दूसरी अविद्या माया है जो लंका से आई हुई है, प्रभु उसकी ओर दृष्टि उठा के नहीं देखते। अब प्रभु ने जब ये कहा कि मेरा छोटा भाई कुमार है, तो बेचारे जो बहुत सत्यनिष्ठ अपने को मानते हैं, उनको ये बड़ी चिंता हो जाती है कि ये सरासर झूठ श्री राम बोल गए, क्यों बोल गए, कैसे बोल गए। अब उन लोगों के लिए क्या कहें, वो लोग साहित्य का आनंद भी सही नहीं अर्थों में नहीं लेते और दार्शनिक अर्थ भी ठीक ठीक नहीं लेते। भगवान राम ने ये क्यों कह दिया कि यही कुमार मोर डहुरा था, मेरा छोटा भाई कुमार है, तो फिर लगा कि भाई कुमार माने इसका विवाह न हुआ, तो लक्ष्मण जी का तो विवाह नहीं हुआ है, विवाह हुआ है, उनके लिए कुमार शब्द का प्रयोग क्यों। पर मानो साहित्यिक व्यंग्य कितना बड़ा है, मानो हर देश प्रांत और हर भाषाओं के शब्द और उनके अर्थ में भेद होता है। आपके यहाँ जो जिस भाषा का जो अर्थ आप लेते हैं, हो सकता है दूसरी भाषा में वो शब्द तो एक ही सुनने को मिले, पर उसका अर्थ दूसरा। तो भगवान श्री राम से जब शूर्पणखा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि ताते अब लग रहे हो कुमारी, मैं कुमारी हूं, कुमारी नहीं थी, व्यवहार में तो उसका विवाह हुआ था विद्युत जी से, रावण के द्वारा उसका वध हुआ था। तो भगवान श्री राम का साहित्यिक व्यंग्य ये था कि लंका में अगर कुमारी शब्द का अर्थ ही है तो लक्ष्मण भी कुमार ही है, कुमारी है, और तो यहाँ पर भी तो उनकी पत्नी नहीं है तो कुमार है। पर उसको जरा दूसरे अर्थों में देखिए, वासना की वृत्ति जो है उसमें नित्य, अब इसको बहुत गहराई में ले जाने में थोड़ी कठिनाई तो लगती है। गोस्वामी जी ने दुर्गुणों का वर्णन किया, तो दुर्गुणों का वर्णन करते हुए कहा, पूछा गया इस दुर्गुणों के माता और पिता कौन। तो गोस्वामी जी कहते हैं दुर्गुणों की यह जो माता है वह मोहन अंध कीन के ही को जो काम न चाहो न जेही कृष्णा कहने कीन बो रहा कहीं का हृदय क्रोध नहीं रहा। और अंत में कहा परिचय देते हुए, यह सब माया का परिवार, यह सब माया का ही खेल है। और उसका अभिप्राय है कि माया का कोई स्वामी नहीं है, वस्तुतः वह तो स्वयं उच्छृंखल और सब पर शासन करने वाली। मानो भगवान राम ने जब यह शूर्पणखा के वाक्य सुने कि मैं कुमारी हूं, तो प्रभु ने लक्ष्मण की ओर संकेत इसलिए किया कि वस्तुतः कुमार तो लक्ष्मण है। क्यों? लक्ष्मण जी मूर्तिमान घनीभूत वैराग्य, उनके अनेक नाम है, कहीं ये ब्रह्म न पड़ जाएगा, कभी आप काल कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, पर अलग अलग प्रसंगों में उनके अलग नामों का स्मरण किया गया है। उसमें लक्ष्मण जी को भगत ज्ञान वैराग्य जन, और उसका अभिप्राय है जो नित्य वासना का सेवन करते हुए भी कभी तृप्त न होने वाली वृत्ति है, वो अपने को कुमारी के रूप में भ्रम में डालने का प्रयास करती है। मानो भगवान राम ये बताते हैं कि अगर तुम्हें देखना है कि कुमार वृत्ति क्या है, कुमार किसे कहते हैं, तो तुम्हें जाना चाहिए। और फिर उसमें जब वार्तालाप होता है और शूर्पणखा ने यह कह करके लक्ष्मण जी से विवाह का प्रस्ताव किया कि तुम्हारे भाई विवाहित हैं, वो विवाह नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने तुम्हारे पास मुझे भेजा है, तुम विवाह करो। तो लक्ष्मण जी कह सकते हैं कि नहीं, उन्होंने व्यंग विरोध किया होगा, मैं तो मेरा विवाह हो गया। पर सूत्र वही, भगवान राम ने भी शूर्पणखा की ओर नहीं देखा, और शूर्पणखा जो लक्ष्मण जी के सामने जाकर के खड़ी हुई, तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के वाक्य का उत्तर तो दिया, पर देखा किसकी ओर, प्रभु भी लोग सूत्र है। जब प्रभु के सामने अविद्या आई तो प्रभु ने अपनी प्रिय विद्या माया की ओर दृष्टि डाली, और जब लक्ष्मण जी
उन्होंने उत्तर दिया तो उन्होंने शूर्पणखा को दृष्टि उठा के देखा भी नहीं। गई लक्ष्मण प्रभु भगिनी जानी, रिपु भगिनी जानी प्रभु विलोक। प्रभु की ओर देखते, अब देखने को व्यवहार करते हुए मानो दोनों में एक सांकेतिक भाषा चल रही, पर आध्यात्मिक तात्पर्य था अविद्या की ओर दृष्टि न जाए, यही वैराग्य का सच्चा लक्षण है। और उससे उसके पश्चात जब ये कहते हैं कि सुंदर सुनु में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोड़ सुपासा, तो मानो लक्ष्मण जी जीव और ब्रह्म का, ईश्वर का अंतर बताना चाहते थे। परवश जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक से घंटा। लेकिन यह जो अविद्या है, लक्ष्मण की भाषा को, लक्ष्मण जी के उपदेश को जो तात्विक था उसे हृदयंगम करने में समर्थ नहीं। और तब गोस्वामी जी कहते अंत में शूर्पणखा को यह लगता है कि इसी राजकुमारी के कारण ही शायद ये राजकुमार मुझसे विवाह नहीं कर रहा है। तब वो क्रोध भर करके अपना वास्तविक रूप जब अविद्या प्रकट करती है और वह सीता जी की ओर चलती है, तो भगवान ने लक्ष्मण जी को संकेत किया। और उसका उद्देश्य क्या? लक्ष्मण अति लाघव ते ही नाक कान विनुकीन। पर अगला वाक्य क्या? ताके कड़ मानहु कह रावण कह मनहु चुनौती दीन। प्रभु इस यात्रा का उद्देश्य जो है मोह का विनाश, दुर्गुणों का विनाश है। और उसका जो है संघर्ष छेड़ने के लिए भगवान जो चुनौती देना चाहते हैं वो लक्ष्मण के द्वारा, यही उनकी भूमिका है। लक्ष्मण जी जो है उनको संकेत किया जाता है, और वह संकेत यही था कि इस समय रावण के विनाश का जो संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने के लिए तुम्हें ही अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। और लक्ष्मण जी के द्वारा उसकी दास गोस्वामी जी बरवे रामायण में एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं, वेद नाम कही अंगुरी न खंडी आकाश। प्रभु ने कहा लक्ष्मण वेद, और फिर आकाश की ओर देखा और आकाश को अंगुलियों से ऐसे ऐसे अंगुली न खंडी आकाश। दूसरा जो होता तो न समझ पाता, पर लक्ष्मण जी समझ जाते हैं। वेद नाम कही का कान को श्रुति कहते हैं, वेद को भी श्रुति कहते हैं। अब ये रामायण की अपनी भाषा है कि अयोध्या में भी एक श्रुति कीर्ति है। वो श्रुति कीर्ति जो है शत्रु की पत्नी, और यह जो श्रुति विहीन है क्योंकि सर्पिणी है, और सर्पिणी होने के नाते का मानो भगवान का तात्पर्य था इसका आचरण श्रुति के विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है। इसलिए हम मर्यादा की रक्षा करने का जो व्रत संसार में लेकर के आए हैं, उसमें अयोध्या पर प्रहार करना और यह बताना कि यह वेद विरुद्ध है। और अंगुली खंड आकाश मैंने फिर वो भाषा है, आकाश के लिए एक शब्द है नाक। तो नाक शब्द स्वर्ग को भी कहते हैं, और आपके शरीर में जो इंद्रिय है उसको भी नाक कहते हैं। और इसका अभिप्राय है, इसका आचरण जो अविद्या का आश्रय देता है वह मानो स्वर्ग से भी वंचित है और श्रुति से भी वंचित है। और श्रुति और जो इस प्रकार का आचरण करता है उसको समाप्त करना ही, लोक मर्यादा की रक्षा करना ही मेरा व्रत है। और इस कार्य की समग्रता में जो चुनौती दे रहा है वह चुनौती तुम्हारे द्वारा दी जानी चाहिए। परिणाम में होता है कि वह क्रम आगे बढ़ता है।